जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों बड़ी गुणवंती और सौम्य हृदया थीं, पर तीनों की अलग अलग प्रकृति थी। तीनों भगवान विष्णु के प्रति मन में अनन्य प्रेम रखती थीं। स्वयं विष्णु भगवान भी तीनों को अनन्य प्रेम करते थे। भगवान विष्णु ने अपनी तीनों पत्नियों को समान अधिकार प्रदान कर रखा था। तीनों बड़ी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने अधिकारों का उपभोग कर रही थीं, पर प्रकृति की भिन्नता के कारण सरस्वती के मन में संदेह पैदा हो उठा कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब संदेह उत्पन्न हो गया तो ईर्ष्या भी पैदा हो उठी। सरस्वती गंगा से जलने लगी, बात बात में उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। गंगा कुछ बोलती नहीं थी, वे चुपचाप सुन लिया करती थीं। लक्ष्मी को सरस्वती का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन सरस्वती, तुम जब देखो गंगा को खरी खोटी सुनाती रहती हो। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी बात मानो, गंगा को जली कटी सुनाना बंद कर दो। पर लक्ष्मी की नेक सलाह सरस्वती को अच्छी नहीं लगी। उनके हृदय में तो ईर्ष्या की आग जल रही थी। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही है, अतः उनके हृदय की आग और भी अधिक भड़क उठी। वे क्रोध भरे स्वर में बोली, लक्ष्मी, तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। लक्ष्मी बड़ी शांत प्रकृति की थी। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर भी शीतल बनी रहीं। उन्होंने न तो श्राप का प्रतिवाद किया और न उनके प्रति मुख से कठोर शब्द ही निकाले। ऐसा लगा जैसे उनके लिए कुछ हुआ ही ना हो। पर गंगा को सरस्वती का श्राप अच्छा नहीं लगा। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर उत्तेजित हो उठी और क्रोध भरे स्वर में बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को श्राप देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। वह तो तुम्हारे श्राप को सुनकर चुप रही, पर मैं चुप नहीं रह सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो। ये सुनकर सरस्वती के मन की आग और भी अधिक भड़क उठी। वे क्रोध भरे स्वर में बोली, मैं तो नदी बन जाऊंगी, पर तुम भी वैकुंठ में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां कलह और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का शिकार बन गईं। यह सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तुम तीनों ने स्वयं अपने लिए दुख को निमंत्रित किया है। अपने ही हाथों से अपने घर को जलाया है। विष्णु की भर्त्सना से तीनों पत्नियां बड़ी दुखी हुईं। वे दुख प्रकट करती हुई विष्णु से क्षमा याचना करने लगीं। विष्णु ने कहा, तुम तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। श्राप के अनुसार तुम तीनों को नदी बनना ही पड़ेगा। नदी बनकर धरती पर जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी का मन दुख से भर गया। उन्हें विष्णु का वियोग एक क्षण को भी सहन नहीं था। वे अपने प्राणों को आंसू के रूप में बहाते हुए बोली, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे आपसे विलग ना होना पड़े, धरती पर ना जाना पड़े। विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट और ईर्ष्या का भाव नहीं है, अतः तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम अर्ध शक्ति से मेरे पास रहो और अर्ध शक्ति के रूप में पद्मावती नदी के रूप में धरती पर जाकर बहो। धरती पर शंखचूड़ नामक एक राक्षस उत्पन्न होगा। वह मेरा ही अंश होगा। तुम तुलसी के रूप में
उसकी पत्नी बनोगी। तुम तुलसी के रूप में सदा विष्णु प्रिया बनी रहोगी और जन जन से आदर पाओगी। गंगा को भी भगवान विष्णु से अलग होने का बड़ा दुख था, अतः उन्होंने भी आंसू नयन निवेदन किया, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपसे विलग न हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, गंगे, श्रापवश तुम्हें भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें धरती पर गंगा के रूप में प्रवाहित होना पड़ेगा और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना होगा। तुम भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके समुद्र में मिल जाओ। समुद्र मेरा ही रूप है, अतः तुम सदा मुझ में ही रहोगी। तुम स्वर्ग से उतरने पर शिव की जटाओं में रहोगी। शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस रूप में भी तुम सदा मुझ में ही रहोगी। सरस्वती चुपचाप विष्णु की बातों को सुन रही थी। अंत में भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने अर्ध गुणों से नदी बनकर बहोगी और अर्ध गुणों से ब्रह्मा की पत्नी बनोगी। श्राप का फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। सरस्वती बोली, भगवान, आप तो भेद विभेद रहित हैं, फिर आप लक्ष्मी और मुझ में भेद क्यों कर रहे हैं? आपने लक्ष्मी को तो अपने पास ही रहने की अनुमति प्रदान की और मुझे आप सदा के लिए विलग कर रहे हैं। विष्णु बोले, सरस्वती, किसी को भी ना तो मैं विलग करता हूँ और ना अपने पास रखता हूँ। मेरी किसी में ना तो आसक्ति है और ना ही किसी से विरक्ति है। सबको अपने अपने गुणों और कर्मों के अनुसार ही मेरा साहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी निष्कपट हृदय की हैं। वे ना तो किसी से ईर्ष्या करती हैं, ना किसी से बैर रखती हैं। वे सबसे प्रेम करती हैं। यही कारण है वे सदा मेरे साथ रहती हैं। पर तुम ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत रहती हो। यही कारण है तुम्हें मुझसे विलग होना पड़ा है। विष्णु के कथन को सुनकर सरस्वती मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु के कथन का प्रत्येक अक्षर उनके सामने मूर्तिमान बनकर खड़ा हो गया हो। सरस्वती का हृदय पश्चाताप की वेदना से जलने लगा। पर अब क्या हो सकता था? अब तो तीर उनके हाथों से छूट चुका था। जो मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने हाथों से ही अपने घरों में आग लगा लेते हैं, उन्हें सरस्वती की भांति ही पश्चाताप की वेदना में जलना पड़ता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।